करेंगे। इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का, बड़ी खबर मिल रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ देंगी सोनिया गांधी। जी हां, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ देंगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी ने दरअसल बयान दिया है कि वो इस पद को छोड़ देंगी, पार्टी को नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। तो सोनिया गांधी ने कह दिया है कि इस वक्त पार्टी को नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। दरअसल सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक भी बुलाई है। बैठक में सोनिया गांधी क्या ऐलान करेंगी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल 24 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष पद को लेकर सीएम अमरिंदर का भी एक बयान सामने आया है। जी हां, कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि गांधी परिवार का ही होना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि सोनिया गांधी जो है वो अध्यक्ष पद को छोड़ देंगी, लेकिन आपको बता दें कि बतौर कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया का 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में सोनिया गांधी ने यह कहा है कि पार्टी को नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। लेकिन इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बयान दिया है, कहा कि जो नया अध्यक्ष होगा वो भी गांधी परिवार का ही होना चाहिए, गांधी परिवार से ही होना चाहिए। ऐसे में एक और अहम सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार से इतर कोई नया अध्यक्ष कांग्रेस का हो सकता है? बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 साल से कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी पार्टी को संभाल रही हैं। लेकिन अब उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक पार्टी को नया हेड नहीं मिल सका। साल बाद भी प्रधान नहीं चुन पाई कांग्रेस। कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म। अब कौन संभालेगा कांग्रेस की कमान? 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन कांग्रेस को अभी तक अपना नया हेड नहीं मिला है। दरअसल लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब तक कांग्रेस की डोर थामने वाला कोई नहीं चुना गया है। 1 साल से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी को संभाल रही हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना काल के चलते नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है। कांग्रेस में उठी नया हेड चुनने की मांग। कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष? दूसरी तरफ पार्टी में ही नया अध्यक्ष चुनने की मांग भी उठने लगी है। शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी को अपनी छवि बचाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनना होगा। जनता के बीच पार्टी की छवि दिशाहीन दल की हो चली है, इसे तोड़ने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। बताया जा रहा है कि अभी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब भी पार्टी की कमान थामने के लिए तैयार नहीं हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं। वैसे जानकारी के मुताबिक पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं। हालांकि कुछ बड़े नेता राहुल गांधी को फिर से कमान सौंपने का समर्थन करते हैं। कांग्रेस नया प्रधान चुन न पाई अब तक। नेताओं की राय तो पार्टी में घूमती रहेगी सब तक, और ये चलता रहेगा तब तक पार्टी को नया हेड नहीं मिल जाता जब तक। और सवाल फिर से वही उठता है, 1 साल में नहीं तो पार्टी को नया प्रधान मिलेगा कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद को छोड़ देंगी, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार से इतर कोई और नाम है जो कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कमान को संभाल सके? स्पर्श, किसी नाम का आप जिक्र कर पाए इस वक्त? तो देखिए, बिल्कुल पूजा, इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं घमासान कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, जहां एक और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस में अमूलचूल बदलाव जो है होने चाहिए, संगठन स्तर से लेके कई राज्यों के स्तर पर। वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं के बयान गांधी परिवार के समर्थन में जो है देखने को मिले हैं। सोनिया गांधी को 1 साल बतौर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष जो है पूरा हो चुका है। ऐसे में ये जो है पिछले साल भी हमने देखा था कि इसी तरीके की जो समस्या है, जो परिस्थिति है, उससे कांग्रेस जूझती हुई नजर आई थी, जब कांग्रेस के जो उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में नेताओं के नाम निकलकर सामने आए थे। मुकुल वासनिक उसमें जो है सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया था, क्योंकि मुकुल वासनिक के पास कई पदों पर जो है उनके पास जो एक्सपीरियंस कहा जा सकता है कि रहा है, कांग्रेस में अलग अलग पदों पर वो रहे हैं।
लेकिन आम सहमति जो है तब नहीं बन पाई थी मुकुल वासनिक के नाम को लेकर, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो वो जो है सहमत नहीं थे। कोई जी। कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के समर्थन में तो कोई कांग्रेस के नेता अन्य नेताओं के नाम के समर्थन में थे। तो वापस एक बार कांग्रेस जो है उसी जो है परिस्थिति में पहुंच गई है, जहां एक बार फिर से कांग्रेस के सामने बड़ी जो है दीवार कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही है। जी स्पर्श, बिल्कुल देखा जा रहा है वैसे भी कांग्रेस में जिस तरीके से बगावती तेवर देखे जा रहे हैं, युवा नेताओं के बीच भी देखा जा रहा है। ऐसे में कई बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया कि इस वक्त जो कांग्रेस है जनता के बीच में उसकी छवि एक दिशाहीन पार्टी के रूप में हो चुकी है। तो ऐसे में जरूरत है कि टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी जो कार्यकारिणी सदस्यता है उसको जो है पूरा चेंज कर दिया जाना चाहिए। शुरुआत इसकी सोनिया गांधी ने खुद से कर ली है, लेकिन कल CWC की एक बैठक होनी है। स्पर्श, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कल क्या सोनिया गांधी क्या ऐलान करेंगी, और अगर सोनिया गांधी कुछ समय दे देती हैं कि 6 महीने या 1 साल में आप अपने पार्टी का जो है नया अध्यक्ष आप चुन लीजिए, तो ऐसे में किसका नाम अहम चर्चा में रहेगा? स्पर्श, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। देखिए बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी। इस बैठक में काफी हंगामेदार रहने के जो है आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे एजेंडों के तहत जो है ये बैठक होगी। सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि देश में ओवरऑल परिस्थितियां जो चल रही है उसमें जो है चर्चा होगी, लेकिन उसके अलावा खुद पार्टी के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको लेकर जो है इस बैठक में जो है डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि 23 नेताओं का, कांग्रेस के कोई लोअर लेवल के नेता नहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, और उसमें साफ तौर पर जो है कई सवाल कांग्रेस के इंटरनल जो चीजें हैं उस पर उठाए गए हैं साफ तौर पर, और कहा है कि कांग्रेस में टॉप से लेकर जो बॉटम है वहां पर जो है बदलाव होने चाहिए। ये बदलाव किस तरीके से होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भी कांग्रेस जो है अलग अलग दिशाओं में नजर आ रही है। कांग्रेस के दो जो मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को पत्र जो है अभी अभी लिखा है, और उसमें कहा है कि आपको एक बार फिर से जो है कांग्रेस का जो पद है, अध्यक्ष का जो पद है, संभालना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। बालमुकुंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मेरी आवाज पहुंच पा रही है बालमुकुंद शर्मा जी आप तक? जी 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 बिल्कुल जी। बालमुकुंद शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर सोनिया गांधी इस पद को छोड़ देती हैं तो कांग्रेस के पास इस वक्त ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जिस पर सर्वसहमति बन सकती है? कौन सा ऐसा वरिष्ठ नेता है जो इस वक्त अध्यक्ष पद को संभाल सकता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी थोड़ी है। हमारी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी ने सबसे लंबे समय तक शासन दिया है देश को, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गिनती नहीं है। बहुत सी स्टेटों में हमारी अभी सरकार है और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं चाहूंगी बालमुकुंद शर्मा जी कुछ नामों का अगर आप जिक्र यहाँ पर कर पाएं कि कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं। क्या गांधी परिवार से इतर भी कोई नाम हो सकता है इस वक्त? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानना चाहता हूँ कि नाम लेना बहुत अच्छी परंपरा नहीं होती, लेकिन फिर भी गुलाम नबी आजाद जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, और CWC के जितने सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग अध्यक्ष पद के लिए सक्षम हैं और वो पार्टी को नेतृत्व दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका लंबा लंबा अनुभव रहा है। अशोक गहलोत जी की आप बात कर लीजिए, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार वो केंद्र में MP रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 40 साल का लगातार अनुभव है। कांग्रेस में अनुभवी लोग बहुत हैं, क्योंकि जितना लंबा शासन कांग्रेस ने किया, देश को सेवाएं दी हैं, उसमें बहुत नेताओं ने अपने आप को प्रूव किया है, जितने मैंने नाम गिनाए आपको। लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीते जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की जिस तरीके से करारी हार देखी गई, ऐसे में जिन नामों का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि अगर इन नामों का जिक्र होता है, क्योंकि कल CWC की बैठक भी होनी है, तो क्या सर्वसहमति इन नामों पर बन पाएगी? देखिए, बिल्कुल सर्वसम्मति बनेगी। कांग्रेस में जो भी एक नाम निकल के आएगा वो सर्वसम्मति से आएगा। कांग्रेस का ना केवल शासन का, संगठन का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। देश की आजादी से पहले कांग्रेस का निर्माण हुआ है, और जिस तरीके से देश में आजादी की लड़ाई लड़ेगी संगठित होकर के, और जब 1947 के बाद देश का शासन, देश में आज जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी सेटअप है, एक यही बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की है कि ये प्रजातंत्र इतना फल्या फूला। पूरा विश्व जब भारत आजाद हुआ था, देश में प्रजातंत्र पर संदेह की नजर से देख रहा था, लेकिन आज इस तरीके से प्रजातंत्र फल्या फूला हिंदुस्तान में, तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा से डेमोक्रेसी सेटअप जिस तरीके से
आंतरिक प्रजातंत्र होता है, कांग्रेस में हमेशा मजबूत रहा है। जी ये जो दूसरे लोग एक आध बात इस तरह की कर देते हैं, वो उनकी खींच मिटाने के लिए वो परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं, लेकिन या इधर उधर बालमुकुंद की शर्मा बात जी, करते हैं। परिवारवाद का आरोप तो यहाँ पर लगेगा। अब आप देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी यहाँ पर है। ऐसे में देखिए, अहम सवाल तो है कि अब जो है सोनिया गांधी अध्यक्ष पद को छोड़ देंगी, तो आखिर वो क्यों इस पद को छोड़ देंगी? बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि बगावती तेवर तो कांग्रेस के बीच में लगातार देखे जा रहे हैं ना। अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया कि अध्यक्ष पद तो गांधी परिवार से ही होना चाहिए। देखिए, मैं अभी आपको बताया, बहुत से विषय ऐसे हो जाते हैं जिसमें आदमी की राय स्पष्ट नहीं हो सकती, लेकिन जब वो राय स्पष्ट नहीं होती, संगठन की राय अलग हो जाए, तो व्यक्तिगत राय कोई व्यक्ति दे सकता है, उस वो राय का भी महत्व है। प्रजातंत्र में ये खूबी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जो भी बड़े हमारे सीनियर नेता हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, या दूसरे बड़े नेता हो, वो अपनी राय रख सकते हैं। जब वो सब लोग अपनी राय, निजी राय रखेंगे, वो जो 24-25 लोग बैठ करके निजी राय, उन्हीं राय में से तो निकल के आएगी ना जी। सब लोग आप अपनी राय रखेंगे। यानी कि उसमें से- बालमुकुंद शर्मा जी, आप इस वक्त पर ये मानते हैं कि कांग्रेस की जो अभी इस तरीके की कार्यप्रणाली चल रही है, उसको टॉप टू बॉटम चेंज करने की जरूरत है? आप भी इस चीज को मानते हैं? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब 20 आदमी बैठते हैं तो वो अपनी राय देंगे। पहले तो वो व्यक्तिगत राय मानी जाएगी। जब वो अपनी राय देते हैं, फिर वो सार्वजनिक रूप में वो राय तय होगी, और वो होगी, वो पार्टी की राय होगी, वो पार्टी का फैसला होगा। आप ये मान के चलिए, आप इसको एक तरीके से उस परिदेश में देखिए, एक तरह से वोटिंग टाइप है ये, कि 15 आदमी जो बात कहते हैं, फिर उस पर सर्वसम्मति के लिए तय होगा मसौदा। तो मीटिंग चलती है, वो लंबी चलेगी, 5-6 घंटे लगातार मीटिंग होगी, उस पर मंथन होगा। तो मंथन तभी तो होगा ना जब कोई आदमी सब आप अपने व्यक्तिगत ठीक है। विचार। अब सोनिया जी ने जैसे कहा कि नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए, ये एक तरह से उनकी निजी राय है। हालांकि वो हमारी सुप्रीम बॉस हैं, आज के दिन में हिंदुस्तान में कांग्रेस की मुखिया है वो, लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत निजी राय दी कि अब कांग्रेस को अपना अध्यक्ष चुन लेना चाहिए, क्योंकि लगातार वो 19 साल से अध्यक्ष हैं, और अब 1 साल से कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और पीछे ये भी हुआ था कि कोरोना काल चलने की वजह से ये संभव नहीं है, तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अभी वो 1 साल तक और अध्यक्ष रह सकते हैं। लेकिन ये मंथन, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा हमारा, बहुत बड़ा हमारी संस्कृतियां हैं, सब है, सब लोगों के विचार सुने जाएंगे। बालमुकुंद शर्मा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रवीण अत्रे जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद जी प्रवीण जी, सोनिया गांधी ने तो फैसला ले लिया है अध्यक्ष पद को छोड़ने का, और अभी यहाँ बालमुकुंद शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई नामों का जिक्र वो कर रहे थे। आप इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात है, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी विषय है। किसको अध्यक्ष बनाते हैं, कौन त्याग पत्र देता है, नहीं देता, ये सारे कांग्रेस के अपने विषय हैं। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि सोनिया गांधी इस्तीफा दे रही हैं, और बकौल कांग्रेस प्रवक्ता बहुत बड़ी पार्टी, मतलब जो बड़ी पार्टी 1 साल तक अपना स्थायी अध्यक्ष ना चुन सके, 2019 के बाद राहुल गांधी ये कहते हुए पद छोड़ते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो, उसके बावजूद गांधी परिवार में से ही आपको कार्यकारी बनाना पड़े। और उसके बाद जब कोई यंग लीडर ऑफ पार्टी, मैं बात यहाँ पे करूंगा जतिन प्रसाद की, मैं यहाँ पे बात करूंगा मेंबर पार्लियामेंट है मुरली देवड़ा के बेटे उनकी, जब वो एक यंग लीडर का नाम प्रपोज करते हैं, तो वहां पे प्रवीण जी, घमासान मच आप जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि 1 साल तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई ये समय अवधि की बात नहीं है। स्थायी अध्यक्ष चुनने के लिए मैंने आपको जैसे बताया ना कि मेरा राष्ट्र बहुत बड़ा है, मेरा संगठन बहुत बड़ा है, तो सबकी राय ली जाएंगी। राय शुमारी चली हुई है, वो राय शुमारी का ही तो अंश है, आज ये बात आपके सामने आई है। तो उस राय शुमारी में मेरा, आप ये देखिए ना, जो मेरा इतना बड़ा राष्ट्र है, और जिस तरीके से हमने शासन दिया, जिस तरीके से संगठन ने हमारे मूर्त रूप दे रहे हैं हम लोग, तो उसमें समय लगता है। ये कोई 1 दिन या 1 महीने की ही आप समय पर निश्चित नहीं कर सकते। बालमुकुंद शर्मा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, आपका भी शुक्रिया। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट्स हम तक